पिछले महीने मैंने ब्लैक क्लोवर नाम का एनीमे देखना शुरू किया था, जो आज जाके ख़त्म हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ थॉट्स शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्या सच में इसे नारुतो की कंप्लीट कॉपी कहना सही होगा। शुरू करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन मूवीज़, एनिमे, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। जो लोग नारुतो देख चुके हैं और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है और उसके तुरंत बाद आप ये एनीमे देखोगे तो पक्का बोलोगे कि ये नारुतो की कॉपी है, और इसकी वजह से शायद आप पहले 10 से 12 एपिसोड के बाद इस एनीमे को देखना ही बंद कर दें। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे नारुतो सीरीज़ ख़त्म किए लगभग 4 साल हो गए और मैं एक अच्छे शोनेन एनीमे की तलाश में था, और ऐसा करते हुए मुझे मिला ब्लैक क्लोवर। अब भले ही मुझे नारुतो को देखे 4 साल हो गए हैं, पर फिर भी ब्लैक क्लोवर जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये नारुतो की कॉपी ही लगा। नारुतो और ब्लैक क्लोवर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे नारुतो स्टार्टिंग में वीक होता है, सेम आस्ता भी है जो कि ब्लैक क्लोवर का मेन लीड कैरेक्टर है, और उसे भी वीक दिखाया है। नारुतो में जैसे नारुतो का राइवल सास्के था, वैसे ही ब्लैक क्लोवर में आस्ता का राइवल यूनो को दिखाया है। नारुतो में जैसे नारुतो और सास्के दोनों को ही अनाथ दिखाया था, सेम केस ब्लैक क्लोवर में भी है, और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। पर ऐसा भी नहीं कि इन सब रीजंस की वजह से ये सीरीज़ देख ही नहीं सकते। इस एनीमे को थोड़ा टाइम देने के बाद ये अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कुछ ही एपिसोड्स के बाद ये सीरीज़ जो स्पीड पकड़ती है तो आपको जैसे खुद से बांध लेती है। हर एपिसोड के बाद लगता है कि एक और देख लें। ये एनीमे में पावर मैट्रिक मैजिक को दिखाया है। जिसके पास जितना ज़्यादा मैजिक वो उतना ज़्यादा पावरफुल, और मैजिक की वजह से ही अलग अलग एलिमेंट्स को कंट्रोल करना और उससे ऑफेंसिव और डिफेंसिव बैटल में यूज़ करना। और एज़ यूजुअल इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी मैजिक नहीं होता। These chains can measure the magic power of anyone they come in contact with, and you have none, not a single drop. इसी की वजह से सब उसे कमज़ोर समझते हैं। पर आगे चल के आस्था को जो पावर मिलती है, मुझे लगता है वो इस एनीमे के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप ही सोच के देखो, जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, उस वर्ल्ड में किसी के पास मैजिक को काटने की पावर हो तो वो कितना कुछ कर सकता है। और मुझे लगता है ऐसे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसमें कैरेक्टर्स और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो आज की डेट तक जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, मुझे लगता है उनमें से सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को फोकस में डाला है, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पूरी पोटेंशियल को अभी तक नहीं दिखाया गया है और शायद आगे चल के सीरीज में दिखाएं। और इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो शुरू में इसे बहुत ही हाइपर एक्टिव दिखाया है और हर चीज़ चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। पर इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये चिल्लाने वाला एट्रीब्यूट हर उस कैरेक्टर में मिलेगा जिसे पता है कि वो बाकी लोगों जितना कैपेबल नहीं है, और उसे अपने गोल तक पहुंचने के लिए बाकियों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। Not a chance! You better listen up, cause I wasn't done talking! I'm gonna get results like no one has before! I'll do whatever it takes to become the Wizard King and prove you wrong! इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई चिल्ला के अपना गोल बता रहा है तो वो दुनिया के साथ साथ खुद को भी ये एक रिमाइंडर दे रहा होता है, खुद को भी अपनी कैपेबिलिटीज़ और गोल के बारे में याद दिला रहा होता है, और ये भी कि उसे कितनी मेहनत करनी है। ये फिलॉसफी में कहाँ से घुस गया मैं। चलो मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आस्था पावरफुल के साथ साथ मैच्योर भी होने लगता है और इसका चिल्लाना थोड़ा कम हो जाता है। और इस सीरीज में मेरे फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है आस्था और ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी सुकेहीरो। ये कैरेक्टर फनी भी है और पावरफुल भी। इसके फाइट सीन्स मुझे सच में पसंद आए, और इस कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि आगे चल के ये नेक्स्ट विज़र्ड किंग बन सकता है। और जहाँ तक इस सीरीज़ में वर्ल्ड बिल्डिंग की बात हो तो ये सीरीज़ एकदम स्टार्टिंग से ही अपने वर्ल्ड को बड़ा करते जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसका वर्ल्ड अभी और भी खुद को एक्सपांड करेगा। इसका हिंट लगाना बहुत ही सिंपल है, और मेनली 2 कैरेक्टर से पता चल जाता है कि आगे इसके वर्ल्ड में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। पहला कैरेक्टर चार्मी है, जिसे डॉर्फ और ह्यूमन का हाइब्रिड बताया है, तो मे भी आगे चल के डॉर्फ वर्ल्ड दिखाया जाए। और सेकंड कैरेक्टर ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी, जिसे सब फॉरेनर्स बोलते हैं, पर ये कहाँ से आया है ये अब तक नहीं दिखाया, और मुझे अगर गेस करना हो तो इसे आगे अपने नॉर्मल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं बिना मैजिक पावर वाले। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, लास्ट के कुछ एपिसोड्स में मैंने नोटिस किया कि अब तक दिखाए गए चारों किंगडम्स को मिला के एक कॉन्टिनेंट बनता है, और यही सेम चीज़ इनके कैरेक्टर्स भी रिफर कर रहे हैं। अब चारों चीज़ों को मिला के एक कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है।
तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे के एपिसोड में अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अब क्योंकि ये एक शोनेन एनिमे है तो इसमें फ़ाइट सीन्स तो होने ही थे, और ऐसा ही है। इस सीरीज़ में बहुत सारे फ़ाइट सीन्स हैं और कुछ तो मुझे बहुत पसंद आए। इनफैक्ट मैं इस सीरीज़ के फ़ाइट सीन्स पर अलग से एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ये एनिमे कंप्लीट नहीं है और इसके और भी एपिसोड्स आने बाकी हैं, पर कुछ रूमर्स की माने तो ये एनिमे 2024 से आगे बढ़ाया जाएगा, जो मुझे बहुत बुरा लगा। तब तक पता नहीं मुझ में आज वाला इंटरेस्ट होगा या नहीं, या फिर से पूरा एनिमे स्टार्टिंग से देखना होगा। पर इतना पता है कि इस एनिमे को पूरा ज़रूर देखना चाहूँगा। ब्लैक क्लोवर ने अपनी एक मूवी भी अनाउंस की है जो 2023 तक आएगी। देखते हैं ये मूवी कैसी होगी। तो मेरे इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद एटलीस्ट मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि ये नरूटो की कंप्लीट कॉपी है। हाँ, पर इससे डिनाई भी नहीं करूँगा कि ये नरूटो से बहुत ज़्यादा सिमिलर या इंस्पायर्ड या जो भी आप बोल लो। वैसे देखा जाए तो हर शोनेन एनिमे कुछ कुछ एक दूसरे से सिमिलर ही होती हैं, और ब्लैक क्लोवर भी एक वन टाइम वॉच एनिमे है। और ये सिमिलैरिटी वाला रीज़न ब्लैक क्लोवर पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये एक शोनेन एनिमे है तो बाकी शोनेन एनिमे से सिमिलर तो होगा ही। अगर मेरा इतना सुनने के बाद आप इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप इसे ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और आपने अगर ये एनिमे देख रखी है तो आपको ये कैसी लगी, इसमें क्या आपको पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।